गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, एमकॉम सेमेस्टर 1 अकाउंटिंग फॉर मैनेजर्स। अकाउंटिंग फॉर मैनेजर्स में आज हमारा जो ये वीडियो है दैट इज़ अबाउट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थियोरी फॉर दिस 2022 क्वेश्चन पेपर फ्रॉम गुजरात यूनिवर्सिटी। सो लेट्स स्टार्ट। पहले मैं आपको सिलेबस एक्सप्लेन कर देती हूँ और उसके बाद मैं आपको आईएमपी थ्योरी दे देती हूँ और लास्ट में मैं आपको पेपर स्टाइल जो आपकी रहेगी मोस्ट पॉसिबल और आपको पासिंग मार्क्स लाने के लिए मिनिमम कितना करना है और साथ में अगर आप बहुत अच्छे मार्क्स लाना चाहते हैं तो आपको क्या करना है उसके बारे में बताऊंगी। लेट्स स्टार्ट। ओके, लेट्स स्टार्ट। सो दिस इज़ योर सिलेबस। आपका 2019 से जो सिलेबस है वही आपको लर्न करना है। 2018 में और 19 में एक यूनिट में डिफरेंस है, तो आप वो खास करके ध्यान रखिए। आपके 4 यूनिट में जो आपका फर्स्ट यूनिट है दैट इज़ अबाउट अकाउंटिंग एंड ओवरव्यू, जिसके अंदर आपको मीनिंग, ऑब्जेक्टिव्स, इम्पॉर्टेंस, फीचर्स, अबाउट कॉर्पोरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट, उसके साथ साथ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन है जिसके यूजेस एंड यूज़र्स और साथ में और भी लीगल रिक्वायरमेंट्स है। स्टेटमेंट का आपको फॉर्मेट है, साथ में आपका IFRS एंड ऑल्सो इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की डिटेलिंग है। तो ये आपका यूनिट 1 है जो पूरा थ्योरी है। सो हियर दो स्टूडेंट्स हु जस्ट वांट टू सिक्योर पासिंग मार्क्स, उनको ये फर्स्ट यूनिट छोड़ना नहीं है। जिनको थ्योरी लिखनी है और आराम से पास हो जाना है वो फर्स्ट यूनिट को बाय हार्ट करें। सेकेंड जो यूनिट है आपका दैट इज़ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस है। ये आपका प्रैक्टिकल है जिसमें रेशियो एंड कैश फ्लो है। थ्योरी के चांसेस बहुत ही कम है क्योंकि आपके पास ऑलरेडी दूसरे चैप्टर्स हैं जिसके अंदर थ्योरी है। यानी कि प्रैक्टिकल की अगर मैं बात करूँ तो सेकेंड यूनिट इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर दो स्टूडेंट्स जिनको प्रैक्टिकल अच्छा लगता है, कैलकुलेशन पोर्शन अच्छा लगता है और उसमें वो अच्छा कवर कर सकते हैं। सो सेकेंड यूनिट फॉर देम। अगर मैं दोनों चैप्टर्स की बात करूँ, रेशियो और कैश फ्लो, तो बेसिक्स तो दोनों के ही आसान हैं, लेकिन अगर हम टफ़र लेवल की बात करें तो दोनों में कोई भी ऐसा चैप्टर नहीं है जिसमें ये होगा कि आपका गलत है तो सब कुछ गलत ही है। आपको पर्टिकुलर स्टेज कंप्लीट करने के, पर्टिकुलर स्टेप्स कंप्लीट करने के मार्क्स तो इसमें मिलेंगे ही मिलेंगे। सो सेकेंड यूनिट इज़ डेफिनेटली प्रैक्टिकल बट दे आर वेरी सेफ चैप्टर्स वी कैन से, राइट। देन यू हैव यूनिट 3 विच इज़ इमर्जिंग डायमेंशन इन अकाउंटिंग, जिसके अंदर अकाउंट्स के जितने भी नए क्राइटेरिया है, नए स्कोप है वो है, जिसमें 5 हैं: इन्फ्लेशन अकाउंटिंग, ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग, फॉरेंसिक अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल फ्रॉड्स, एनवायरमेंटल अकाउंटिंग, ईवा इकोनॉमिक वैल्यू एडेड एंड MVA मार्केट वैल्यू एडेड। ये जो 5 मेन फैक्टर्स है इमर्जिंग डायमेंशन इन अकाउंटिंग के, तो ये जो 5 मेन पॉइंट्स हैं उसमें एक इन्फ्लेशन अकाउंटिंग है जिसमें आपको वो प्रैक्टिकल में घसीट सकते हैं, यानी कि उसके सम पूछ सकते हैं। बाकी के 4 में सम नहीं आएंगे। ओके, सो दो स्टूडेंट अगेन जिनको प्रैक्टिकल पसंद है, इन्फ्लेशन अकाउंटिंग करे, उसमें क्या करना है मैं भी आपको समझाती हूँ। और जिनको थ्योरी पसंद है या फिर जिनको सिर्फ पासिंग मार्क्स से मतलब है वो यूनिट 3 को कर दे, इन्फ्लेशन अकाउंटिंग की थ्योरी करे, सम्स छोड़ दे और बाकी सबकी थ्योरी मैं भी इंपॉर्टेंट बता रही हूँ आपको। लास्ट में आपका यूनिट 4 है, अगेन द प्योर थ्योरी, नो प्रैक्टिकल, नथिंग। इट्स ऑल अबाउट कॉस्ट, फाइनेंशियल एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग, द ईजीएस्ट वन। ओके, सो रेशियो क्या, मैनेजमेंट अकाउंटिंग जो है, अकाउंटिंग फॉर मैनेजर्स है, आइडियली एक बहुत ही आसान सा सब्जेक्ट है जिसके अंदर दोनों ही पार्टीज, थ्योरी और प्रैक्टिकल वाले बच्चों के लिए काम आसान हो जाता है। चलिए पहले IMP थ्योरी देख लेते हैं एंड देन आई विल टेल यू कि क्या आपका पेपर स्टाइल रहेगा और आपको क्या करना है। ओके, स्टार्ट विद द फर्स्ट चैप्टर, अकाउंटिंग एंड ओवरव्यू। मीनिंग आप हमेशा करके रखिए, कोई भी चैप्टर स्टार्ट करें सबसे पहले आप उस चैप्टर का जो होल एंड सोल है उसका मीनिंग कर दीजिए। जैसे कि अकाउंटिंग एंड ओवरव्यू है तो इसके अंदर आपको किसका मीनिंग करना है, तो यू हैव टू लर्न फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ये अबाउट किस टॉपिक पर है, ये फर्स्ट चैप्टर फाइनेंशियल स्टेटमेंट पर है, कॉर्पोरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट पर है, तो आपको उसका मीनिंग पता होना चाहिए। उसके बाद आप करेंगे फीचर्स ऑफ कॉर्पोरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट, क्वालिटेटिव या जो भी बोले फीचर्स आप करिए, कैरेक्टरिस्टिक्स बोलिए, नेचर बोलिए, जो भी बोलिए वो आपको करना है। ईयर 2019 में क्वेश्चन पूछा हुआ है। 2019 आपका 70 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर था। उसके बाद जो 2 पेपर आए यानी कि आपके 21 और 21 अप्रैल 21 एंड मार्च 22 के जो 2 पेपर आए वो 50 मार्क्स के पेपर थे, तो उसमें आपको उतना स्कोप नहीं मिलेगा। अब आपका 70 मार्क्स का पेपर है तो उसके लिए आपको 2019 चेक करना पड़ेगा, लेकिन उसमें न्यू ओल्ड सिलेबस का ध्यान रखिए, राइट। 2018 में एक यूनिट यानी लास्ट यूनिट छोड़ के बाकी पुराना ही है, तो वो मैं आपको भी बताती हूँ। चलिए, तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट में सबसे पहले आप ये करेंगे फीचर्स,
देन यू हैव दिस टाइप्स ऑफ कॉर्पोरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो 2019 एंड 2021 दोनों में पूछा हुआ है. देन यू हैव यूजेस एंड यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन. हियर यू कैन से एडवांटेजेस ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन. 2018, 19 और 21 तीनों में पूछा गया क्वेश्चन है. उसके बाद आपको करना है एक ये आप स्टेटमेंट करके रखिए अबाउट बैलेंस शीट जो आज की तारीख में जो रिलायबल है, आज की तारीख में जो एप्लीकेबल है, उस तरह का ये फॉर्मेट है, उसे आप करके रखिए. सेम वे विद द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर्मेट करके रखिए स्ट्रक्चर. उसके बाद अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एंड IFRS. तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के मीनिंग ये रहा, ये आप करके रखिए. सिंपल अगर आपको पूछे राइट डाउन शॉर्ट नोट्स और राइट डाउन अबाउट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स और इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, तो आपको बेसिक ये देखो 2018 और 2022 दोनों में ही सिर्फ इतना पूछा है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, तो आपको ये सब लिखना पड़ेगा. हिस्ट्री ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स. उसके साथ साथ आपको करना है ऑब्जेक्टिव्स, स्कोप, इम्पोर्टेंस ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, जिसके अंदर 2018-19 दोनों ही ईयर में 7 मार्क्स में आपको पूछ ले. राइट डाउन अबाउट इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स. गिव द ऑब्जेक्टिव, स्कोप एंड इम्पोर्टेंस ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स. राइट. उसके बाद आपका आता है IFRS, इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स. उसके अंदर भी आपको सिर्फ इतना लिखे कि राइट डाउन अबाउट IFRS, 7 मार्क्स. तो यू हैव टू राइट डाउन द मीनिंग एंड द स्कोप एंड नीड्स और एडवांटेजेस और फंक्शंस ऑफ IFRS. राइट. तो ये हो गया आपका फर्स्ट चैप्टर. जो स्टूडेंट्स पासिंग मार्क्स के लिए मेहनत करते हैं फर्स्ट चैप्टर पक्का करें. उसके बाद हमारा आता है सेकेंड यूनिट विच इज़ रेशियो एनालिसिस एंड कैश फ्लो स्टेटमेंट. रेशियो एनालिसिस के वीडियोस हैं चैनल पर, वो आप देख लीजिए. टाइम होगा तो मैं कैश फ्लो का भी वीडियो डालूंगी, बट थ्योरी के लिए इन दोनों चैप्टर को छोड़ दीजिए. आपको रेशियोज़ के फॉर्मूला सारे लर्न करने हैं और कैश फ्लो का स्टेटमेंट जो है ये वाला वो आप लर्न करके रखिए. ओके. अब हम बात करते हैं हमारे नेक्स्ट यूनिट की विच इज़ यूनिट 3 विच इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट फॉर द थ्योरी एज वेल एज प्रैक्टिकल एस्पेक्ट. कैसे? तो यूनिट 3 में जो बहुत सारे आपके चैप्टर्स उसमें सबसे पहला आता है इन्फ्लेशन अकाउंटिंग. इन्फ्लेशन अकाउंटिंग में 2 मेथड है, करंट परचेजिंग पावर मेथड एंड करंट कॉस्ट अकाउंटिंग मेथड. CPP एंड CCA, इन दोनों में से आपको सम पूछ सकते हैं. उसके अलावा आपको जो करना है थ्योरी में भी वही करना है. 2022 में थ्योरी में पूछा है व्हाट इज़ करंट परचेजिंग पावर मेथड, CPP मेथड, एंड CCA आपको मैंने बोल दिया वो आपको करना है. ठीक है. उसके अलावा इन्फ्लेशन में ज़्यादातर वो लोग आपको थियोरी में इससे ज़्यादा प्रैक्टिकल में ले सकते हैं. करंट कॉस्ट अकाउंटिंग मेथड, CCA मेथड, ये भी आप करके जाएंगे एग्ज़ाम के लिए. ठीक है. तो CPP और CCA करके जाएंगे. प्रैक्टिकल में ही ज़्यादा इन्फ्लेशन को ले लिया गया है. थ्योरी में आप क्या करेंगे इन्फ्लेशन में? तो कुछ नहीं, आपको सिर्फ जिस इतना बोले कि राइट डाउन अबाउट इन्फ्लेशन अकाउंटिंग, तो यू मस्ट अवेयर अबाउट वेयर इट इज स्टार्ट. MCQ के लिए भी ज़रूरी है कि इन्फ्लेशन कहाँ शुरू हुआ, कौन सी ईयर में शुरू हुआ, कौन सी कंट्री में शुरू हुआ, इंडिया में इन्फ्लेशन अकाउंटिंग कैसे शुरू हुआ, व्हाट आर द लिमिटेशंस ऑफ इन्फ्लेशन अकाउंटिंग. क्योंकि ये जो नए डायमेंशन है क्यों वो इतने एप्लीकेबल नहीं हैं, क्यों उतने वो प्रैक्टिकल नहीं हैं आज की तारीख में, तो उसकी बहुत बड़ी वजह है उनके लिमिटेशंस. हर एक नए डायमेंशन के अपने लिमिटेशन हैं जिसकी वजह से कंपनीज उनको प्रैक्टिकली एप्लीकेबल इतना नहीं कर रही है. राइट. तो वो एक लिमिटेशन आप करके रखिए. आफ्टर दैट इन्फ्लेशन आपके यूनिट 3 में ही आपका दूसरा जो आएगा दैट इज़ ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग विच इज़ योर चैप्टर 5. आई थिंक उन्होंने चैप्टर वाइज डिस्ट्रीब्यूशन दिया होगा या ये रहा. तो हमने अकाउंटिंग एन ओवरव्यू कर लिया, रेशियो, कैश फ्लो, इन्फ्लेशन. नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग. आइडियली दिस इज यूनिट नंबर 3, चैप्टर 5, 6, 7 एंड 8. ये जो 4 है दैट इज़ योर यूनिट 3. तो हमारा अब आया HRA, ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग. अगेन आपको करना है व्हाट आर द नीड्स ऑफ ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग. ज़रूरत क्या है उसके लिए मीनिंग. डेफिनेटली यू हैव टू फर्स्ट गो विद द मीनिंग. उसके बाद आप करेंगे मीनिंग ऑफ ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग विच वाज आस्क्ड इन 2019. और प्लीज़ अगर आपको ऑथर के नाम याद रहते हैं आप याद कर लेते हैं, देन राइट डाउन विद द नेम ऑफ द ऑथर एंड मीनिंग. अगर आपको ऑथर के नाम नहीं याद है तो आप गप्पे नहीं हाँकेंगे कोई भी ऑथर का नाम लिख के. जस्ट डोंट डू दैट, जस्ट राइट डाउन द मीनिंग, है ना. चलिए उसके बाद
आप करेंगे एडवांटेजेस ऑफ HRA जो 2018 में पूछा है, देन डेफिनेटली लिमिटेशंस ऑफ HRA। आप हर एक डायमेंशन की लिमिटेशन करेंगे, वेदर इट इज़ ईवा इकोनॉमिक वैल्यू एडेड, वेदर इट इज़ HRA, वेदर इट इज़ इन्फ्लेशन, आप एनवायरमेंटल, आप लिमिटेशन हर एक की करेंगे। उसके बाद अप्रोचेस बोलो, मेथड्स बोलो कि किस कैलकुलेशन, अकाउंट के लिए कैलकुलेशन के लिए मेथड्स तो चाहिए ना। सो ह्यूमन रिसोर्स के लिए सबसे पहली कॉस्ट बेस्ड, दूसरी है मॉनिटरी वैल्यू बेस्ड एंड तीसरी है अदर मॉनिटरी वैल्यू बेस्ड, चौथी है नॉन मॉनिटरी वैल्यू बेस्ड। ओके, तो ये थोड़ा थोड़ा पढ़ के जाइए, थोड़ा थोड़ा, ज़्यादा नहीं, कि अगर हो सके तो वो आपको पूछ सके। बाकी आप नेक्स्ट में चले जाइए फॉरेंसिक पर, फॉरेंसिक अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल फ्रॉड्स। तो उसके अंदर आप सबसे पहले ये कैटेगरीज जो है ना फॉरेंसिक अकाउंटिंग की नाम के साथ कि भाई है क्या ये खाली ये इतना ही कर लेना ना। उसके बाद नीड फॉर फॉरेंसिक अकाउंटिंग, ये अकाउंटेंट, ये आप करके जाइए कि ज़रूरत क्या है फॉरेंसिक अकाउंटेंट की। उसके बाद द रोल एंड इम्पॉर्टेंस ऑफ फाइनेंशियल फ्रॉड एग्जामिनर, ये 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है और अच्छा है कि भाई ज़रूरत क्या है और उनके रोल क्या है। चलिए आ जाइए एनवायरनमेंट पे, मीनिंग करिए, स्कोप करिए, ये वाला इस तरह से लर्न कर लीजिए। 2019 में मीनिंग एंड स्कोप पूछा है ऑफ एनवायरमेंटल अकाउंटिंग। उसके बाद आप चले जाइए लिमिटेशंस, एनवायरमेंटल अकाउंटिंग क्या है, उसके एडवांटेजेस और लिमिटेशंस क्या है, वो आप करिए। उसके बाद आइए माय मोस्ट फेवरेट टॉपिक इकोनॉमिक वैल्यू एडेड, आर्थिक मूल्य वृद्धि, दैट इज़ वन ऑफ द वेरी, जिसे हम कह सकते हैं ना कि वेरी एडवांस्ड एंड वन ऑफ द वेरी 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 फेमस टॉपिक फॉर मेजरिंग द परफॉर्मेंस ऑफ द कंपनी, बट इट इज़ एज द सेम वे इट इज़ नियरर टू, जिसे हम कहते हैं ना कि प्रैक्टिकली एप्लीकेबिलिटी इसकी है तो सही लेकिन इतनी कम है, बिकॉज देर आर लॉट्स ऑफ expenses and you need a specialized people, you need an expert to implement this method and that's why company is not very much interested in this method। लेकिन बहुत सारी कंपनीज़ हैं जो इस मेथड को अपने एनुअल रिपोर्ट में आज की तारीख में भी दिखाती है। राइट, एक इन्फोसिस बहुत फेमस है जिन्होंने 2012 के बाद बंद कर दिया है, लेकिन बिफोर 2012 इकोनॉमिक वैल्यू एडेड का स्टेटमेंट अगर आपको देखना है तो इन्फोसिस के एनुअल रिपोर्ट में मिलेगा। वाई आई एम सेइंग इन्फोसिस बिकॉज इट इज़ वेरी फेमस, तो आपके लिए आसान होगा ढूंढना, है ना। चलिए अब हम हमारे थ्योरी के बारे में बात करते हैं। तो क्या करेंगे आप ईवा में, तो ईवा के अंदर आप इतना ही आपको पूछे इकोनॉमिक वैल्यू एडेड, राइट डाउन, तो कंसेप्ट आप मीनिंग करिए, कहाँ शुरू हुआ, किसने शुरू हुआ, फिर एक कौन सी कंपनी है, और एक खाली ये इतना कि ईवा ढूंढते कैसे हैं, ये ठीक है। चलिए हो गया। देन कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग, आई थिंक दिस वन इज़ योर लास्ट कॉस्ट एंड या यूनिट 4, तो इसके अंदर आपको थ्योरी ही करनी है। यूनिट 3 में क्या आपके पास बहुत सारे ऑप्शन है, वेदर दे कैन आस्क यू ईवा, इन्फ्लेशन, एनवायरनमेंट, देन दिस फॉरेंसिक फ्रॉड, ह्यूमन रिसोर्स, तो उसमें थोड़े कम मिलेंगे आपको। जैसे ईवा में सिर्फ आप कंसेप्ट पढ़ के जाइए, ज़्यादा डिटेलिंग में नहीं। HR है, इन्फ्लेशन में सम्स आ सकते हैं, उसके ऑप्शन में थियोरी आ सकती है, तो उसमें हो जाएगा, बट दिस चैप्टर इज़ क्वाइट गुड। यूनिट 1 एंड यूनिट 4 है जो आपको आराम से पास करवा सकता है। यूनिट 1 एंड यूनिट 4 है जो आपके मार्क्स को पुश कर सकता है। कैसे, मैं बताती हूँ लास्ट में। सबसे पहले कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग, मीनिंग करिए कॉस्ट अकाउंटिंग का। 2019 में पूछा एडवांटेजेस एंड लिमिटेशन ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग, तो 2019 में बिग क्वेश्चन है कि मीनिंग, एडवांटेजेस एंड लिमिटेशन ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग। देन मीनिंग ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग पूछा नहीं है पर मैं बोल रही हूँ आप करके जाएंगे, और आप उसके बाद ये डिफरेंस करेंगे, डिफरेंस बिटवीन फिनेंस, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट। दो के पैर में आपको पूछेंगे, 3 नहीं पूछे, आपको पूछ सकते हैं एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन फिनेंस एंड मैनेजमेंट, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट। 2019, 21 एंड 22 तीनों में पूछा हुआ है व्हाट इज़ द बेनिफिट ऑफ डूइंग अ डिफरेंसेस, कुछ भी इसमें से आप लिख सकते हैं। यस, whether they can ask you objectives, advantages, limitations, short notes, meaning, you can write down anything from this. So first do this difference, बाकी बाद में करो। Okay, I think yeah, and this one is also asked in exam. Tools and techniques of cost and management accounting, दोनों की ही tools and techniques 2022 और I think 2021 में पूछी हुई है। कॉस्ट की टूल्स एंड टेक्निक्स सिर्फ 2022 में पूछी है, लेकिन मैनेजमेंट की
टूल्स एंड टेक्निक्स 19, 21 और 22 तीनों में पूछिए। और इस तरह से ड्राइंग करने की बात नहीं है, पर इस तरह से अगर आप इमेज ड्रॉ करते हैं दैट लुक्स गुड एंड दैट गिव्स अ गुड इम्प्रेशन ऑफ यू ऑन योर एग्जामिनर। डार्क करना, सर्कल, एरो, सिंपल सर्कल बनाइए और अंदर लिख दीजिए, उसको कलर करने की ज़रूरत नहीं है, ना ही स्केच करने की ज़रूरत है। डन हो गया हमारा इम्पॉर्टेंट थियोरी। या डन। एमसीक्यू का वीडियो मैं बनाऊंगी आपके पेपर से पहले, जैसे बाकी सब बच्चों का एमसीक्यू का वीडियो आ जाता है वैसे आपका भी आ जाएगा। चलिए अब हम बात करते हैं कि हमको पास होना है तो हम क्या करेंगे। तो हमको पास होना है तो हमको एमसीक्यू 14 मार्क्स के वो क्रैक करने पड़ेंगे, 14 में से मिनिमम 10 तो लाने ही पड़ेंगे। और उसके साथ हम करेंगे यूनिट 1 एंड यूनिट 4, ठीक है। आप आराम से पास हो जाएंगे एमसीक्यू के साथ। हाँ, यूनिट 1 एंड यूनिट 4 एमसीक्यू मिनिमम 10 मार्क्स। अब हम बात करते हैं कि हमें अच्छे मार्क्स लाने और मार्क्स को पुश करना है। सेम वे यूनिट 1 एंड यूनिट 4 बिकॉज वेरी कंसाइज। जो चीज़ बहुत ही नैरो और कंसाइज होती है उसमें आप आराम से घूम सकते हो, इसमें और इसमें आप आराम से घूम सकते हो। बस इतना इतना करना है, इतना इतना करना है, समझ में आया। व्हाट अबाउट यूनिट 2 एंड 3? रेशियो एंड कैश फ्लो किसी एक को अच्छे से कर लो, मस्त एकदम फर्स्ट क्लास, वेदर इट इज़ रेशियो वेदर इट इज़ कैश फ्लो। और यूनिट 3 में थ्योरी करो। इन्फ्लेशन में 2 मेथड है, सीपीपी और सीए, उनको कर लो। और बाकी के में से जो सबसे ज़्यादा हाईलाइटेड थ्योरी है उसे कर लो, बस हो गया। तो आपका पेपर स्टाइल कुछ ऐसा होना चाहिए फॉर द ईयर 2022। यूनिट 1 पूरी थ्योरी 14 मार्क्स, उसी चैप्टर में से ऑप्शन में निकलेगा, 14 के ऑप्शन में 7 के चांसेस ज़्यादा है। यूनिट 2 पूरा प्रैक्टिकल, कैश फ्लो के ऑप्शन में रेशियो, कैश फ्लो के 14 का एक सम के चांसेस ज़्यादा है। ऑप्शन में वो आपको रेशियो का साथ साथ दे सकते हैं क्योंकि थोड़े थोड़े रेशियो पूछेंगे। क्वेश्चन 3 में आपके बहुत सारे चैप्टर्स हैं, इन्फ्लेशन, एचआरए, फिनेंशियल फ्रॉड्स वाला, एनवायरनमेंट एंड ईवा। इन्फ्लेशन में थ्योरी नहीं, सम करिए सीसी और सीपीपी की। ऐसा कर सकते हैं कि इसके सम 14 मार्क्स के ऑप्शन में साथ साथ में इनमें से कुछ भी। दिस इज व्हाट आई एम सेइंग, ओके। तो थ्योरी भी करके छोड़ेंगे तो भी आपका यूनिट 3 हो जाएगा। यूनिट 4 पूरा थ्योरी, यूनिट 4 पूरा थ्योरी और वो भी बहुत आसान। आपको मैंने वो डिफरेंस बताया ना, वो सबसे पहले करिए। क्वेश्चन 5 एमसीक्यू 14 मार्क्स। अकाउंटिंग फॉर मैनेजर्स यू विल गेट वेरी गुड मार्क्स इफ़ यू रियली वर्क स्ट्रैटेजिकली। जो बोलते हैं ना एक पाथ बना के जो मेहनत करते हैं, वो वाली स्ट्रेटेजी के साथ मेहनत करिए। एमसीक्यू का वीडियो आ जाएगा, रेशियोज़ के वीडियो है। आई एम ट्राइंग माई बेस्ट टू पुट एनी सम फ्रॉम कैश फ्लो और इन्फ्लेशन, जिसका भी टाइम मिलेगा मैं रख दूंगी, ओके। अब एमकॉम सेम 1 और बीकॉम सेम 1 के वीडियोस ज़्यादा डालने की कोशिश करूँगी, ओके स्टूडेंट्स। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन वर्क हार्ड, बेस्ट ऑफ लक, बाय बाय एवरीवन।